डाकू, बदमाश, पागी, दुखी और गैरतमंद बाप, चाहे कुछ भी और जैसा भी किरदार होता, अलाउद्दीन से बेहतरीन किरदार आज तक कोई अदा नहीं कर पाया। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े और जानवर एक्टर थे, जिनका किरदार भी पाकीज़ा था और हर तरह की बुराई से वो पाक थे। अलाउद्दीन पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का वो रोशन चेहरा थे, जिनके बारे दिलीप कुमार और अदाकारा नरगिस ने कहा था, वो इंडिया में रह जाते तो महान अदाकार होते। इसमें कोई शक नहीं कि अलाउद्दीन ने अपना स्कूल ऑफ थॉट मुतारफ कराया था और पाकिस्तानी फिल्मों में वर्सटाइल कैरेक्टर्स के जरिए साबित किया कि उनसे बड़ा पाकिस्तान में कोई एक्टर हो ही नहीं सकता। अपने दौर के सबसे बड़े एक्टर अलाउद्दीन के बारे कहा जाता था कि वो इंतहाई खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान थे। पूरी किताब अजबर कर जाते और कोई रीटेक कराए बगैर मकालमे बोलते चले जाते। वो मालदार और खुशहाल एक्टर थे, लेकिन उनकी जिंदगी का आखिरी दौर इंतहाई दुख और तकलीफ में गुजरा। उनका 18 साल बेटा उनके बाजुओं में दम तोड़ गया और ये एक ऐसा दुख था जिसने उन्हें दीवाना बना दिया। नाजरीन, अलाउद्दीन का ताल्लुक रावलपिंडी से था। उन्होंने रेडियो को सदाकार और गुलकार के तौर पर ज्वाइन किया, लेकिन उनकी किस्मत में अदाकार बनना लिखा था। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद वो बम्बई चले गए, जहां 1942 में संजोग नामी फिल्म में अदाकारी करके अपने फनी करियर का आगाज किया। ताहम उन्हें असल शोहरत हिंदुस्तानी फिल्म मेला से मिली, जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार और नरगिस के साथ अहम किरदार अदा किया। इस फिल्म में वो नरगिस के वालिद बने थे। हालांकि उस वक्त वो उम्र में नरगिस से छोटे थे, लेकिन बाप का किरदार ऐसा अदा किया कि नरगिस और दिलीप कुमार उन्हें बापू कहने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने पहली पंजाबी फिल्म फेरे में विलन का किरदार अदा किया, जो यादगार बन गया। इसके बाद अलाउद्दीन की बतौर विलन कई पंजाबी फिल्में सुपरहिट हुई, जिनमें शहरी बाबू, पाटे खाम, महबूबा, महल, अनोखी, वादा, इंतकाम और पिंगा वगैरह काबिल जिक्र हैं। 1957 में उर्दू फिल्म आस पास की कामयाबी के बाद अलाउद्दीन एक ऐसे फनकार के रूप में सामने आए जिसके लिए फिल्मों में खसूसी तौर पर किरदार तहरीर किए जाने लगे, जिसकी मिसाल राज, आदमी, भरोसा, नींद, कोयल, झूमर, ससुराल और बंजारन जैसी यादगार फिल्में हैं। जिन फिल्मों में अलाउद्दीन के गैर रवायती किरदार हैं। पंजाबी फिल्म करतार सिंह वो पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने बतौर हीरो काम किया। ये फिल्म इंतहाई कामयाब रही और अलाउद्दीन बामे अरूज पर पहुंच गए। अलाउद्दीन ने अपनी आला परफॉर्मेंस से कई किरदारों को अमर कर दिया था। 30 मार खां, हड हराम, फन्ने खां, अनपढ़, निजाम लोहार और फरंगी जैसी फिल्मों में लाजवाल किरदार उनकी अनमिट फनकाराना सलाहियतों का सबूत है। फरंगी तो ऐसी फिल्म साबित हुई जिसकी आज तक फिल्मी सनत में मिसाल दी जाती है। इस फिल्म का गीत गुलों में रंग भरे, जो मेहदी हसन ने गाया था और अलाउद्दीन पर फिल्माया गया था, इस गाने ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और आज भी ये गाना मकबूल है। उन्होंने मजमूई तौर पर 8 मरतबा निगार अवार्ड हासिल किया और उन्हें पाकिस्तान का अवामी अदाकार भी कहा जाता था। अलाउद्दीन ने 320 फिल्मों में काम किया, जिनमें 194 उर्दू और 125 पंजाबी फिल्में थी। अलाउद्दीन मुस्लिम टाउन लाहौर में रहते थे। उनके पास ही संतोष कुमार और दूसरे अदाकारों की कोठियां थी। वो यार बाश थे, रातों को अपनी कोठी में महफिलें सजा लेते। अलाउद्दीन को अल्लाह ने बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद एक बेटा अता किया था, जबकि पहले उनकी औलाद में बेटियां थी। बेटा पैदा हुआ तो कई दिनों तक उन्होंने स्टूडियो और घर में खुशियां मनाई। बेटे को बार बार चूमते और उसके सदके उतारते न थकते थे। लोग देखते तो कहते कि किसी ने अपने बेटे से इश्क देखना हो तो अलाउद्दीन साहब को देखो। एक दिन उनके घर में फंक्शन हो रहा था। 18 साल बेटा गाड़ी लेकर बाहर निकला तो वापस उसकी लाश आई। एक्सीडेंट में वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अलाउद्दीन ने सुना तो गम से बेहोश हो गए। जवान बेटे को कांधा देकर कब्र तक ले जाना उनके लिए मुश्किल हो गया। बेटे की मौत ने अलाउद्दीन को दीवाना कर दिया। कई महीने उन्हें संभलने में लगे, लेकिन अब वो पहले वाले अलाउद्दीन ना रहे थे। वो जो पूरी किताब मकालमों में जुबानी पढ़ जाते थे, अब उनसे 2 जुमले बोलना मुश्किल हो जाता था। ज़हन यकसू न रहता था। बार बार रीटेक कराते और फिर डायरेक्टर से माजरत करते। उनकी हालत बिगड़ती चली गई और उन्हें फिल्म भी मिलना मुश्किल हो गई, क्योंकि उनमें पहले वाली यकसुई नहीं रही थी। सेट पर अक्सर वो एक कोने में बैठ जाते और बेटे को याद करके रो पड़ते और एक दिन इसी हालत में 1983 में दुनिया से रुखसत हो गए।